7th क्लास। बेटा कल हमने चैप्टर पढ़ा था 6th चैप्टर शब्द रचना, जिसमें हमने उपसर्ग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्दों के आगे लग रहे थे और प्रत्यय होते हैं वो शब्दों या क्रियाओं के पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय की जो मेन डेफिनेशन है वो है कि ऐसे शब्दांश जो क्रिया या शब्दों के पीछे लगते हैं और लगने के बाद उनमें परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत से याद रखेंगे, कृत का क्र और क्रिया का भी क्र, तो कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के पीछे लगेगा और तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे। शब्द यानी सर्वनाम या विशेषण या अव्यय जो होते हैं उनके पीछे तद्धित प्रत्यय लगता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कृत प्रत्यय, जो कि केवल क्रियाओं के पीछे लगते हैं। पहला प्रत्यय है अंत, पेज नंबर 49 पर। रट, रटना एक क्रिया है तो रट में अंत लगा तो शब्द बना रटंत, और गढ़ना भी एक क्रिया है तो गढ़ में अंत लगा तो शब्द बना गढ़न। इसी तरीके से अक्कड़, अक्कड़ में भुल, भूलना एक क्रिया है तो भुल से भुलक्कड़ और बुझ से बुझक्कड़। अन से पावन, पतन, झाड़न। पत, पत एक क्रिया है गिरना, और पत में अन लगा तो शब्द बना पतन। अनीय, अनीय से निंदनीय, पठनीय, विश्वसनीय। पठ एक क्रिया है तो पठ में अनीय लगा तो शब्द बना पठनीय। आ से ठेला, घेरा, झेला। आई से पिटाई, चढ़ाई, कताई। आक, तैराक, बेबाक, पटाक। आन से उठान, लगान, चढ़ान, और आलू से झगड़ालू। झगड़ा एक क्रिया है, झगड़ा में आलू लगा तो शब्द बना झगड़ालू। आवट, आवट से दिखावट, मिलावट, जमावट। आवा, दिखावा, बुलावा, छलावा। आहट, गुर्राहट, जगमगाहट, सरसराहट। ईयल, ईयल से सड़ना एक क्रिया है तो सड़ से सड़ियल, अड़ से अड़ियल। ई से धुल, धुलना एक क्रिया है तो धुली, सूखी, धमकी। ऊ से खाऊ, रट्टू, खाना एक क्रिया है तो खा से खाऊ और रट्ट से रट्टू। एया से गवैया, खिवैया। औटी या औती, कसौटी, चुनौती, कटौती। कर से चलकर, पीकर, सोकर। ता यानी पीछे क्रिया के पीछे ता लगाना, यानी कि पढ़ता, देखता, खाता। इसी तरीके से सोता, हंसता भी हम अन्य क्रियाएं बना सकते हैं। ता हुआ, सोता हुआ, भागता हुआ, चलता हुआ। ते खाते खाते, उड़ते उड़ते, मरते मरते। और ते और ही दोनों लग के बनेगा चलते ही, जाते ही, सोते ही, पढ़ते ही। इस तरीके से हम अन्य क्रियाएं बना सकते हैं। दार से लेनदार, चमकदार, दुकानदार, हवादार, फलदार। ना से लिखना, पढ़ना, जागना। नी से चटनी, ओढ़नी। ने वाला, पढ़ने वाला, गाने वाला। य से गेय, पेय, हेय, और हार से पालनहार, होनहार। ये तो हमारे हो गए कृत प्रत्यय जो केवल क्रियाओं के पीछे लग रहे थे। अब है तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्रियाओं के साथ नहीं लगेंगे। अगर क्रिया के साथ हमें प्रत्यय लगाना है तो केवल कृत प्रत्यय ही लगेगा। अब तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल करते हैं, जैसे आ प्रत्यय है। प्यार एक शब्द है तो प्यार से आ लगा तो प्यारा, मैल से मैला, बाल से बाला, और सुत से सुता। इसी प्रकार से आई से शब्द बनेगा भलाई, पंडिताई, चतुराई। आओ से पंडिताऊ, उपजाऊ। आना, मर्दाना, मेहनताना। आनी या आइन से ललाइन, भवानी, इंद्राणी। आर से लुहार, सुनार। आस, खट्टा से खटास, मीठा से मिठास। आहट, आहट से गर्माहट, चिकनाहट। इक से वार्षिक, स्वाभाविक। इक प्रत्यय का एक नियम है बेटा कि इक प्रत्यय जहाँ भी लगेगा तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है, जो भी फर्स्ट वर्ड होगा उसका पहला जो शब्द होता है उसमें कोई भी मात्रा होगी तो वो मात्रा दीर्घ हो जाती है। जैसे शब्द है वार्षिक, वार्षिक जो शब्द है उसमें वर्ष, उसमें एक प्रत्यय लगा तो वर्ष का जो व है, व में जो अ है, अ का हम आ बन जाएगा। ठीक है,
तो फर्स्ट जो लेटर होगा स्वर होता है उसका दीर्घ वर्ण बन जाता है। इसी तरीके से स्वभाव, स्वभाव, स्व में जो व है, क्योंकि स आधा है तो स में कोई स्वर है ही नहीं, तो व में जो स्वर है उसमें जब इक प्रत्यय लगा तो व का वा बन जाएगा, तो शब्द बनेगा स्वाभाविक। इसी तरीके से हम करते हैं राजनीति, राजनीति में एक लगेगा तो राजनीति का नी जो है, नी से नैतिक बन जाता है, शब्द बनता है राजनैतिक। ठीक है। इसी तरीके से लौकिक, लोक प्लस इक तो शब्द बनेगा लौकिक। और साहित्यिक, इका, इका से कनिका तुलिका, इत से आयोजित, अपेक्षित, नियमित, आधारित, इन से लुहारिन, कहारिन, सुनारिन, मालिन, धोबिन, ईय से गांगेय, कौंतेय, राधेय, ईया शब्द से आड़तिया, डिबिया, बिटिया, मुंबईया, खटिया, ई से पुत्री, भंडारी, तेली, मैली, हरी, बाहरी, राक्षसी, इन से नवीन, कुलीन, ग्रामीण, प्राचीन, इला, इला से चमक से चमकीला, पथरीला, शर्मीला, ऊ से नक्कू, बाजारू, ए से बोतले, भुजाएं, परीक्षाएं, किताबें, एरा, एरा से घन से घनेरा, लुट से लुटेरा, अंधेरा, ठठेरा, फुफेरा, एलू, एलू से घरेलू, क से ढोलक, बालक, सार्थक, पाठक, लेखक, कार से चित्रकार, पेशकार, चाटुकार, पत्रकार, गर से बाजीगर, सौदागर, कारीगर, ड़ा से संदेशड़ा, मुखड़ा, दुखड़ा, ड़ी, ड़ी से बछड़ी, गठड़ी, तम से सुंदरतम, कठिनतम, न्यूनतम, तर, तर से बदतर, बेहतर, ता या त्व से पशुता, सज्जन से सज्जनता, मनुष्य से मनुष्यत्व, महत्व और ममत्व, दार से रसदार, फलदार, पत्तेदार, नाक से शर्मनाक, दर्दनाक, खौफनाक, नी या इनी से हथिनी, शेरनी, हिरनी, पन से बड़प्पन, बचपन, अकेलापन, पा से पुजापा, बुढ़ापा, मंद से गरजमंद, अक्लमंद, और या से कुर्सियाँ, क्यारियाँ, मक्खियाँ, री से कोठरी या छतरी, ला जो है उससे बनेगा छिछला, अगला, पहला, मंझला, लू, दया से दयालु, कृपा से कृपालु और श्रद्धा से श्रद्धालु, वना, भयावना, भय से भयावना, लुभा से लुभावना, वां से सात से सातवां, तीसवां, बाहरवा, वान से आशावान, गुणवान, बलवान, वाला से तांगे वाला, बस वाला, खिलौने वाला, वी से तपस से तपस्वी, मेधा से मेधावी, सरा से दूसरा, तीसरा, और हला से सुनहला, रूपहला। तो बेटा ये थे हमारे तद्धित प्रत्यय। अब कुछ एक्सरसाइज दे रखी है हमारे, कल हमने उपसर्ग से रिलेटेड एक्सरसाइज की थी, आज हम करेंगे प्रत्यय वाली। तो पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन। कुछ शब्द दे रखे हैं, उसमें आपको प्रत्यय छांट कर बताने हैं। जैसे फर्स्ट है अपेक्षित, अपेक्षा शब्द हो गया, उसमें हमने इत डालेंगे तो शब्द बनेगा अपेक्षित, तो प्रत्यय जो है वो है इत। गुणवती से गुण प्लस वती, तो वती हमारा प्रत्यय हो गया। मधुरता से मधुर में ता निकला तो ता हमारा प्रत्यय। ब्राह्मणी, ब्राह्मण में ई डालेंगे तो ब्राह्मणी शब्द बनेगा, इसलिए हमारा प्रत्यय होगा ई। स्नेहा, स्नेहा से स्नेह प्लस आ। श्रद्धालु, श्रद्धा प्लस लू, और प्रामाणिक, प्रमाण प्लस इक, तो इक इसमें प्रत्यय होगा। फिर है कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दे रखे हैं आपको। जहाँ उपसर्ग है वहाँ पर उपसर्ग से 2 शब्द बनाने, और जहाँ प्रत्यय है वहाँ प्रत्यय को मिलाकर शब्द बनाने। जैसे नी, नी जो है वो उपसर्ग है, तो नी से बनेगा निडर, निबल। आवा प्रत्यय है, दिखावा, बुलावा। सह उपसर्ग है, सहचर, सहपाठी। प्र उपसर्ग, प्रताप, प्रख्यात। आ उपसर्ग है, आहार और आजीवन। कर प्रत्यय है, पीकर, सोकर।
आवट भी प्रत्यय है, तो दिक से दिखावट और मिलावट। फिर इत, आवट, दार और इक, ये प्रत्यय लगाकर हमें उपयुक्त शब्द बनाने हैं। जैसे सज, सज में इत नहीं लग सकता, सजित नहीं होता है, या तो सज्जित शब्द बनेगा, तो यहाँ पर ये शब्द नहीं बनेगा, तो सज में आवट लगा सकते हैं हम, तो शब्द बनेगा सजावट। दुकान में दार लगाएंगे तो दुकानदार, समाज में इक लगाएंगे तो सामाजिक, देना में इक लगाएंगे तो दैनिक, उत्साह में इत लगेगा तो उत्साहित, फल में दार लगेगा तो फलदार, बन में आवट लगेगा तो बनावट, लोक में इक लगेगा तो लौकिक, और विज्ञान में भी इक लगेगा तो वैज्ञानिक शब्द बनेगा। फिर कुछ शब्द दे रखे हैं 7th क्वेश्चन में, उसमें आपको अगर उपसर्ग है तो उपसर्ग को अलग करके और शब्दों को अलग करके लिखना है, और अगर प्रत्यय है तो शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। जैसे धैर्य पूर्वक, तो धैर्य प्लस पूर्वक, यांत्रिक, यंत्र प्लस इक, मधुरिमा, मधुर प्लस इमा, ससुराल, ससुर प्लस आल, संस्कार, सम प्लस कार, स्वभाग, स्व प्लस भाग, निश्चल, निस प्लस चल, उपनाम, उप प्लस नाम, और प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार। अब कुछ MCQs दे रखे हैं। तो फर्स्ट है ई प्रत्यय किस शब्द में है, जिसमें ई है, तो बाहर प्लस ई लगाएंगे तो बाहरी शब्द बनता है, तो बाहर एक शब्द होता है, उपयुक्त शब्द है, तो ये शब्द होगा। लेकिन इमली, इमल, इमल कोई शब्द नहीं होता, या जलेब कोई शब्द नहीं होता, या कुर्स कोई शब्द नहीं होता, तो हमारा सही ऑप्शन बाहरी होगा। फिर वी प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, यशस में वी लगाएंगे तो शब्द बनता है यशस्वी, यानी कि इसमें है। तपस में ई लगेगा तो तपस्वी शब्द बनता है। मेधा में वी लगेगा तो मेधावी बनता है। लेकिन चिरंजी, चिरंजी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये शब्द हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। फिर आता है सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, सम प्लस कार है इसमें सम उपसर्ग, सम प्लस वाद इसमें भी है सम उपसर्ग, सम प्लस का ये नहीं होता, इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा शंका। इसमें हमारा संस्कार सम उपसर्ग नहीं है। एंड लास्ट है इसका स उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। उपसर्ग किस में नहीं है स, तो स प्लस कुशन होता है, स प्लस फल होता है, स प्लस कर्म भी होता है, लेकिन सम प्लस मान है इसमें, स नहीं है इसमें सम है, इसलिए सम्मान जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा ये सारी एक्सरसाइज आपको ओनली बुक में ही करनी है।